हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी होगी। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गिद्धों का एक बड़ा झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच में था, जहाँ पर शांति शांति हुआ करती थी। एकदम शांति शांति। मछलियाँ, मेंढक और छोटे समुद्री जीवों की भरमार थी। वहाँ गिद्धों का भोजन की कोई कमी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, टापू पर कोई शिकारी जानवर नहीं था। गिद्धों को जैसे स्वर्ग मिल गया हो। आरामदायक जीवन, बिना किसी खतरे के, दिन भर मौज मस्ती, भरपेट भोजन और चैन की नींद। गिद्धों में अधिकतर युवा गिद्ध थे। उन्होंने बस मन में बना लिया और बोले, अब जंगल में क्या करेंगे, कोई काम नहीं है। यहाँ खतरा भी नहीं है, मुश्किलें भी नहीं हैं। हम यहीं रहेंगे, यही हमारा भविष्य है। लेकिन उसी झुंड में एक बुढ़ा गिर्द भी था। उसने वह जंगल देखा था जहाँ जीवन कठिन था। उसने शिकारी जानवरों से जूझना सीखा था, भूख में उड़ना सीखा था और गिरकर उठना सीखा था। एक दिन बूढ़े गिर्द ने सभा बुलाई और उसने कहा, बच्चों, यह टापू तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा है, यह टापू तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। तुम उड़ना भूल चुके हो, पंजे कुंद हो चुके हैं और आंखें आलस से धुंध हो चुकी हैं, धस चुकी हैं। चलो लौट चलें जंगल की ओर, जहाँ जीवन तो कठिन है, लेकिन वो तुम्हें जीवित रहना सिखाता है। युवा गिर्द की बात पर सभी युवा गिर्द हंस पड़े। एक ने कहा, बाबा, तुम पुरानी सोच के हो। अब ज़माना बहुत बदल गया है, हमें आराम मिल रहा है, फिर भी जंगल में क्यों लौटें। बूढ़े ने बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। वो अकेला ही जंगल की तरफ उड़ गया। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया, कुछ महीने बीतते गए। बूढ़े गिर्द को अपने पुराने मित्रों की याद आई। उसने सोचा, देखूं अब सब कैसे हैं। वह वापस उसी टापू पर लौट गया। पर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा, उसकी आंखें एकदम नम हो गईं। हर ओर गिर्दों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ गिर्द घायल तड़प रहे थे। उसने दौड़कर एक घायल गिर्द से पूछा, ये क्या हो गया भाई। घायल गिर्द की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, बाबा, आपके जाने के बाद कुछ दिन बाद एक जहाज आया। जहाज में से कुछ शिकारी कुत्ते इस टापू पर छोड़ गए। पहले तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि हमारे पंजे कमज़ोर हो गए हैं, पैर खराब हो चुके हैं, हम उड़ नहीं सकते, नाखून भी हमारे ख़राब हो गए हैं जिससे हम दौड़ भी नहीं सकते। फिर उन्होंने हम पर हमला किया और एक एक कर हमको मार डाला। हम चाह कर भी नहीं भाग सके। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बातें नहीं मानी। बूढ़े गिर्द ने सिर झुका लिया। वह जानता था जो होना था वह तो हो चुका है, लेकिन अब जानना चाहोगे वो जो युवा गिर्द था कौन था। वो कोई और नहीं था, ऐसा समाज है जो हजारों वर्षों से युद्ध करता हुआ आया है, जिसने ज्ञान, बलिदान, तप और त्याग की विरासत पाई है। लेकिन अब वह टापू के गिर्दों की तरह आराम में डूबा हुआ है। जातिवाद में, भोगवाद में, सेकुलरिज्म में की ओर की लोरी में सोया हुआ है। जिसे याद नहीं किया कि राजा दोआहिर को कैसे मारे गए, वीर हकीकत राय को कैसी यातना दी गई, संभाजी महाराज को कैसे टुकड़ों में काटा गया। जिसे याद नहीं कि मंदिर कैसे तोड़े गए, बेटी कैसे लूटी गई, पंजाब, बंगाल, कश्मीर, केरल में क्या हुआ। वो समाज
अब केवल मौज मस्ती, सोशल मीडिया और आराम के सपनों में जी रहा है, ये मानकर कि अब कुछ नहीं होगा। पर क्या सच है अब कुछ नहीं होगा? नहीं, क्योंकि शिकारी फिर से लौट रहे हैं, इस बार बड़े बड़े और नए जहाज़ों से। सोचिए, क्या आप भी उसी टापू के गिर्द तो नहीं बन गए हैं? अब भी समय है, उड़ना सीखिए, जागिए और अपने अस्तित्व की रक्षा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।